अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन, मुझे जो हुक्म हुआ है और जो टॉपिक मुझे दिया गया है, टॉपिक है रसूलुल्लाह के आंसू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में मैं आपसे ये कहूं कि आपने इससे पहले कभी कुछ नहीं सुना, या आपने कुछ नहीं पढ़ा। इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन मुझे कहा गया है इस टॉपिक पर बोलने के लिए, तो चंद बातें मैं इसी मुनासिबत से आपके सामने रखना चाहता हूं। आप यूं समझ लीजिए कि इसमें जो दो चीज़ें हैं, रसूलुल्लाह के आंसू, तो पहले हम
थोड़ी देर बात करेंगे आंसू पर, और उसके बाद कुछ देर बात करेंगे रसूलुल्लाह के आंसू पर। अपनी बात को एक शेर से शुरू करते हैं। एक शायर कहता है, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर। हमारी जिंदगी में रोना नहीं है, हमारी जिंदगी में आंसू नहीं है, हम रोना भूल गए। हमारी जिंदगी में हंसी है, मजाक है, ठहाके हैं, ठट्टा है, सारी चीजें हैं, लेकिन रोना नहीं। हम रोते नहीं, रोने को आर समझते हैं, बुज़दिली समझते हैं। हालांकि कुरान करीम को जब आप पढ़ेंगे तो कुरान करीम ने कई जगह पर इस तरीके की चीजें बयान फरमाई। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वतज़हकूना वला तबकूना, तुम हंसते हो रोते नहीं हो। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, फलयज़हकू कलीला वलयबकू कसीरा, तुम हंसा कम करो, रोया ज्यादा करो। और हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी से रोना खत्म हो रहा है। हमारी जिंदगी के अंदर हंसी मजाक है, हमारे पास में हंसने का, मजाक करने का, ठहाके लगाने का, ठट्टा करने का, रोड पर खड़े होकर, चौराहों पर भीड़ लगाकर, 2, 4, 8 की शक्ल में खड़े होकर तालियां बजा बजा कर हमारे पास हंसने का टाइम है, लेकिन हमारे पास रोने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारी आंखों से निकलने वाले ये आंसू, ये सिर्फ आंसू नहीं है, ये सिर्फ आंखों से निकलने वाला पानी नहीं है। अगर ये अल्लाह की खातिर हमारे आंखों से निकल आए तो यही आंखों से निकलने वाला पानी हमारे जिंदगी भर के गुनाहों को धो सकता है, हमारे गुनाहों को माफ करा सकता है, कब्र के अजाब से हमें नजात दिला सकता है, मैदान महशर की सख्तियों से बचा सकता है, जहन्नम के अजाब को हमारे ऊपर आने से रोक सकता है। हकीकत में अगर देखा जाए तो ये आंखों से निकलने वाले आंसू ये सिर्फ एक पानी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी चीज है। और जब ये हमारी आंखों से निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बड़े पसंद आते हैं। आप अंबिया के वाकयात पढ़ते हैं, अंबिया की जिंदगियों के बारे में सुनते हैं, रसूलुल्लाह के बारे में सुनते हैं, अंबिया और रसूलों के बारे में सुनते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि ये सारे अंबिया और ये सारे रसूल जब जब इनको अपनी अपनी कौम के अंदर भेजा गया, जब जब इनको भेजा गया, वहां के लोगों के सामने इन्होंने जब तबलीग की, दावत दी, अल्लाह के दीन को रखा, इनको सताया गया, इनको परेशान किया गया, इन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, मुसीबतें उठाई, वक्त के जाबिर व जालिम के सामने खड़े हुए, उनसे लोहा लिया और उनके सामने सीना सिपर हुए। यहां तक के अंबिया में से कितने नबी ऐसे हैं जो अपने वक्त के सरदारों के सामने खड़े हो गए। डरने की कोई जरूरत नहीं डरे अपने वक्त के सरदारों से। और ऐसे ऐसे नबी भी गुजरे जो अकेले तने तनहा उस दौर के बादशाह के सामने भी खड़े हो गए, उस दौर के बादशाह से भी टकरा गए। तकलीफें आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, सारी चीजों को बर्दाश्त किया। अकेले इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कि अकेले वक्त के बादशाह से भी टकरा गए। लेकिन यही अंबिया, इनके बारे में आता है कि यही अंबिया जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होते थे,
रात की तन्हाई में जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होते थे, यही अंबिया जो मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं, अजियतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, वक्त के जालिम जाबिरों से लड़ रहे हैं, वक्त के सरदारों से लड़ रहे हैं, वक्त के बादशाह का भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन यही अंबिया जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होते, जब अकेले में खड़े होते, जब अल्लाह ताला के सामने नमाज के लिए खड़े होते, रात की तनाई होती, मुअर्रिखीन ने लिखा है यही अंबिया अल्लाह ताला के सामने फूट फूट के रोया करते थे, बच्चों की तरह रोया करते थे, और इतना रोया करते थे कि इनके रोने से इनकी दाढ़ी भीग जाया करती थी, आंसुओं से इनकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी, और इनके आंसू जमीन पर गिरा करते थे। इतना अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर रोया करते थे। कौन? वही अंबिया जो वक्त के बादशाह से टक्कर लेने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जब रात की तनाई में अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हैं। हम नहीं रोते, हमारी जिंदगी में रोना नहीं है। इतना रोते कि अल्लाह ताला ने इनके रोने को भी कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला अपने नबियों के रोने को कुरान करीम के अंदर बयान करे। इतनी प्यारी चीज है ये अल्लाह ताला के सामने रोना। अल्लाह ताला ने इनके रोने को कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया। उठा कर देखो कुरान करीम का 16वां पारा, अल्लाह ताला बयान फरमाता है उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रियति आदम। ओ लोगो, यही तो अल्लाह के अंबिया थे, यही तो अल्लाह के वो रसूल थे जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपने इनाम किए थे, अपनी नेमतें की थी। यही वो अंबिया और वही रसूल थे। मिन ज़ुर्रियति आदम, ये आदम की औलाद में से थे। व मिम्मन हमलना मअ नूह, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग कश्ती में सवार थे उनकी भी औलाद में से थे। व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम, और इब्राहीम की औलाद में से भी बहुत से नबी आए। व इसराईला, और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से भी नबी आए। व मिम्मन हदैना वजतबैना, हमने इनको चुन लिया था, हमने इनको हिदायत से नवाजा था। इतना बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ओ लोगो, ये अल्लाह के अंबिया जो आदम की औलाद में है, जो नूह की औलाद में है, जो इब्राहीम की औलाद में है, जो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। जब ये अपने रब की आयतों को पढ़ते थे, रब की आयतों को सुनते थे, अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर जाया करते थे और फूट फूट कर बच्चों की तरह रोया करते थे। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला अपने अंबिया के रोने को कुरान में बयान फरमा रहा है। मस्जिद नबवी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं, और खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इस्लामी हुकूमत है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा दे रहे हैं, और उसी खुतबे के दौरान आपने इसी आयत करीमा को पढ़ा उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रियति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व इसराईला व मिम्मन हदैना वजतबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर, और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत को पढ़ने के बाद में सजदा किया, सजदे में चले गए, और सजदा करने के बाद अपना सर
सजदे से उठाया, खड़े हुए और आपने फरमाया, ऐ लोगो, आयत सजदा थी तो सजदा मैंने कर लिया, चूंकि इस आयत में सजदा है तो सजदा तो मैंने कर लिया, चूंकि ये आयत सजदा थी इसलिए उमर ने सजदा तो कर लिया, लेकिन ऐ लोगो वो रोना कहां से लाऊं जो अंबिया अपने रब के सामने रोया करते थे, वो मैं रोना कहां से लाऊं? सजदा तो मैंने कर लिया है लेकिन वो रोना कहां से लाऊं जो अंबिया रोया करते थे अल्लाह के सामने। कौन बयान कर रहा है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, आज से 1400 साल पहले तकरीबन। हजरत उमर नहीं रोए होंगे, बेशक वो भी रोए होंगे, लेकिन अंबिया जो रोए थे हजरत उमर कह रहे हैं वो रोना मैं कहां से लाऊं? आज 1400 साल गुजर गए, आज हमारी जिंदगियों को देख लीजिए, अंबिया इकराम की जिंदगियां, सजदा भी है, रोना भी है। हजरत उमर सजदा भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन अपने उस रोने को काफी नहीं समझ रहे हैं। और आज 1400 साल गुजरने के बाद हमारी जिंदगी के अंदर तो ना तो रोना बचा है, ना तो सजदा बचा है। अब ना हमारी जिंदगी के अंदर सजदे हैं और ना हमारी जिंदगी के अंदर रोना बाकी रह गया है। रोते नहीं हैं हम, हमें रोना ही नहीं आता, रोने को आर समझते हैं, शर्म महसूस करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़। ओ लोगों, क्या बीबी वो वक्त नहीं आया अल्लाह का जिक्र सुनने के बाद, अल्लाह की आयतें सुनने के बाद, अल्लाह का कुरान सुनने के बाद तुम्हारे दिलों की दुनिया बदल जाए? क्या बीबी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिलों के अंदर डर पैदा हो जाए? क्या तुम्हारे दिल कांप जाए? क्या बीबी तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया? एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। ओ लोगो, रोता कौन है? रोता कौन है? किसके दिल कांपते हैं, किसके कलेजे के अंदर लर्ज़ातारी होता है? फरमाया, इन्नमल मुमिनूना, मेरे मोमिन बंदे रोते हैं। मोमिन तो हैं ही वही जो मेरी आयतों को सुनने के बाद में रोते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं। और कैसे रोते हैं, कैसे कांप जाते हैं? फरमाया, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, उनके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू, दिल पे लर्जा तारी है और साथ ही साथ रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। कौन है ये लोग? ये अल्लाह के मोमिन बंदे, ईमान वाले बंदे। इसी आयत करीमा के हवाले से अक्सर मुफस्सिरीन ने और मुअर्रिखीन ने एक वाक़या लिखा है, वो वाक़या आपको सुनाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। यही आयत करीमा, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या भी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया अल्लाह का कलाम सुनने के बाद, अल्लाह की आयतें सुनने के बाद इनके दिल लरज़ जाएं? मुअर्रिखीन ने, अक्सर मुअर्रिखीन ने इस पर एक वाक़या लिखा है, फुज़ैल इब्न अयाज़ का मशहूर वाक़या है। फुज़ैल बिन अयाज़ ये डांके डाला करते थे, डाकू थे, डांके डाला करते थे, और इनकी इतनी दहशत थी कि जिस इलाके में ये रहा करते थे, रात के वक्त में वहां से काफिले गुजरा नहीं करते थे। अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि आगे फुज़ैल बिन अयाज़ का काफिला है, फुज़ैल बिन अयाज़ का पूरा ग्रुप पड़ा हुआ है, फुज़ैल बिन अयाज़ की पूरी टीम है, तो काफिले वाले अपना रास्ता रोक लिया करते थे, काफिले वाले अपना पड़ाव डाल लिया करते थे, वहीं पे रुक जाया करते थे, आगे का सफर नहीं किया करते थे। आज अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं आगे शेर बैठा हुआ है, आप जाएंगे? रुक जाएंगे ना। आगे ये कह दिया जाए शेर है आगे, आप अपना रास्ता बदल देंगे, रास्ता काट कर निकलेंगे, रुक जाएंगे, उसके हटने का इंतजार करेंगे। और रास्ता तो छोड़ो, और शेर की बात तो बहुत बड़ी है। आज के वक्त में अगर ये कह दिया जाए कि आगे कुत्ता बैठा है तब भी आदमी डर जाएगा। हाँ, हम यहां तक पहुंच गए, शेर नहीं अब तो कुत्ते से भी अगर ये पता लग जाए कि कुत्ता बैठा है नहीं जाएंगे। फुज़ैल बिन अयाज़ इतनी दहशत कि काफिला रुक रहा है, आगे नहीं जा रहा है। एक रात का वाक़या है,
यही फुज़ैल बिन अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर चढ़ते हैं। जिस तरीके से भी होता है दीवार पर चढ़कर छत पर जाते हैं और नीचे जाने का रास्ता तलाश करते हैं। हमारा तुम्हारा जमाना नहीं था कि लाइटें जल रही हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, अंधेरा था, लाइटों का जमाना नहीं था। एक जगह से हल्की सी रोशनी आ रही थी। फुज़ैल बिन अयाज़ उस रोशनी की तरफ गए तो देखा जीना वहीं से है, रोशनी नीचे से आ रही है। अभी आधे जीने नीचे उतरे थे कि क्या देखते हैं, एक छोटी सी बच्ची उस आधी रात में कुरान करीम को लेकर बैठी है और पास में चिराग भी जल रहा है और कुरान करीम की तिलावत कर रही है। ये अभी आधे जीने पर पहुंचे हैं और कुरान करीम की तिलावत वो बच्ची कर रही है आधी रात में उठकर। और जिस वक्त ये जीने पर पहुंचे और वो बच्ची उस वक्त यही आयत करीमा पढ़ रही थी, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। ये आयत करीमा जब इनके कानों में पड़ी फौरन कहते क्यों नहीं, हाँ हाँ वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। सीधे वहां से वापस पलटे। अब अपने ग्रुप के पास में नहीं आए, अब अपने घर की तरफ नहीं आए, अब उस जगह नहीं आए जहां इन्होंने पड़ाव डाल रखा था, जहां इनका ठिकाना था, बल्कि सीधे वहां से मस्जिद की तरफ गए और मस्जिद में जाकर वुजू बनाते हैं। वुजू बनाने के बाद अपने सर को सजदे में रखते हैं, अल्लाह ताला के सामने रोते हैं, ऐ अल्लाह बड़ी गलतियां करके आया हो, ऐ अल्लाह बड़े बड़े गुनाह करके आया हो, ऐ अल्लाह मैं कितनी भी गलतियां क्यों ना कर लो, मैं कितने भी गुनाह क्यों ना कर लो, लेकिन परवरदिगार तेरी रहमत उनसे बहुत बड़ी है, तू बड़ी रहमतों वाला है। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को खत्म कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार हमें अच्छी जिंदगी अता फरमा दे, ऐ अल्लाह हमें वो जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे जिससे तू राजी होता है। फुज़ैल बिन अयाज़ सजदे की हालत में सर रख के रो रहे हैं, रोते जाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते जाते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते जाते हैं, रोते जाते हैं, यहाँ तक के फजर की अजान का वक्त हो जाता है और मुअज्जिन आकर अजान दे देता है। लेकिन क्या मजाल है कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने अपना सर सजदे से उठा लिया हो, इन्होंने रोना बंद कर दिया हो, इन्होंने दुआ मांगना बंद कर दी हो, इन्होंने तौबा करना बंद कर दिया हो। अब धीमे धीमे जमात का वक्त हो गया, मस्जिद भर गई, लोग हैरान और परेशान हैं कि कौन आदमी है, कौन है ये इतनी देर से सजदे में सर रख के रो रहा है, लगातार रोता चला जा रहा है। आखिर जब नमाज का वक्त हो गया, जब जमात का वक्त हो गया, फुज़ैल बिन अयाज़ के पास में एक आदमी आया, अंधेरा है, मस्जिद के अंदर पता नहीं चल रहा है कि कौन है। ये जो वक्त था ये लाइटों का जमाना नहीं था, किसी किसी मस्जिद के अंदर कोई चिराग जला करता था और किसी मस्जिद के अंदर तो चिराग भी नहीं होता था। फुज़ैल बिन अयाज़ के पास में एक आदमी आया और उसने आगे बढ़कर इनके कंधे पे हाथ रखा और कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे, कौन सा गुनाह करके आया है, कौन सा गुनाह करके आया, तुझसे कौन सा गुनाह हो गया है, तू इतनी देर से बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा है। ओ अल्लाह के बंदे, तेरे रोने से तो पूरी मस्जिद वालों को रोना आ गया, तेरे रोने से तो सारी मस्जिद वाले रो पड़े। ओ अल्लाह के बंदे, अपना सर सजदे से उठा ले, अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ कर देगा। जब उन्होंने अपना सर सजदे से उठाया तो मस्जिद के लोग देखकर हैरान रह गए, ये कोई और नहीं बल्कि वक्त का जालिम जाबिर डाकू फुज़ैल इब्न अयाज़ है। दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई, काया पलट गई। फरमाया, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। हमें रोना नहीं आता, हमारे दिल सख्त हो गए। जन्नत का बयान हो, जहन्नम का बयान हो, हशर का बयान हो, अजाब का बयान हो, जहन्नम की आग का बयान हो, कब्र के अजाब का बयान हो, अंबिया के वाक़यात हो, सहाबा के वाक़यात हो, हमारे दिल पे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। वो लोगों, यही वो लोग हैं जिनके दिल पत्थर से
ज्यादा सख्त हो गए हैं, पत्थर की तरह सख्त हो गए या उससे ज्यादा सख्त हो गए। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं या पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए हैं। कोई फर्क ना पड़े, दिल पर कुछ नरमी ना आए, पत्थर नहीं, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। पत्थर से ज्यादा सख्त क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, क्योंकि बाज पत्थर ऐसे हैं कि उनके अंदर से नहरें बह पड़ती हैं, उनके अंदर से नहरें निकलती हैं, उनके अंदर से पानी निकलता है। व इन्ना मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, और बाज पत्थर ऐसे हैं कि उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। और बाज पत्थर ऐसे हैं लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर की वजह से ऊपर से नीचे गिर जाया करते हैं। पत्थरों के अंदर चेंजिंग आ जाती है, पत्थरों के अंदर तब्दीली आ जाती है, पत्थरों के अंदर भी अल्लाह ताला का डर बैठा हुआ है, लेकिन हमारे दिल उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है। और एक बड़ी अजीब बात लिखी है मुफस्सिरीन ने, उसको भी सुन लीजिए आप। लिखा है कि अल्लाह ताला ने यहां पर यह नहीं कहा कि तुम्हारे दिल लोहे से ज्यादा सख्त हो गए, बल्कि कहा कि पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए। जबकि पत्थर और लोहा दोनों को रखा जाए तो लोहा ज्यादा सख्त होता है। अगर हमें पत्थर भी तोड़ना होंगे तो लोहे से ही तोड़ेंगे, उसी हथौड़े से तोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने यहां पर पत्थर का जिक्र किया, लोहे का जिक्र नहीं किया। बड़ी प्यारी बात लिखी है मुफस्सिरीन ने, कहा वो इसलिए क्योंकि जब लोहे को आग में डाला जाता है तो लोहा पिघल जाता है, लेकिन पत्थर को जब आग में डाल दिया जाए तो पत्थर वहां भी नहीं पिघलता। इसलिए अल्लाह ताला ने लोहे का जिक्र न करके पत्थर का जिक्र किया है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा, पत्थर की तरह सख्त हो गए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम, ओ ईमान वालो उन अहले किताब की तरह ना हो जाना, उन किताब वालों की तरह ना हो जाना, उन यहूदियों और ईसाइयों की तरह ना हो जाना। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम, जैसे जैसे उनका वक्त गुजरता चला गया उनके दिल सख्त होते चले गए। ओ ईमान वालो तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह पर कुरान करीम के अंदर इस तरीके की चीजों को बयान किया है। आइए मेरे भाइयों जरा देखते ये रोना कितने काम का है, रोना कितने काम का है। आइए जरा देखते हैं, खलवतों में और तन्हाइयों में अल्लाह को याद करके रोने वालों जरा गौर से सुन लेना। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, ये तुम्हारा दुनिया के अंदर रोना, ये तुम्हारा दुनिया के अंदर आंसू निकालना, ये तुम्हारा अल्लाह के लिए, अल्लाह की वजह से, अल्लाह की खातिर दुनिया के अंदर रोना कितना काम तुम्हारे आने वाला है। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ना हो, कल कयामत का दिन होगा, 50,000 बरस का एक दिन होगा, कोई साया वहां पर नहीं होगा और सूरज भी 1 मील की दूरी पर होगा, जमीन भी तांबे की तरह तप रही होगी और पसीना भी तेल की तरह खोल रहा होगा। फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे फरिश्तों ऐसे लोगों को भी ढूंढ कर लेकर आओ, ऐसे लोगों को भी लेकर आओ। फरिश्ते पूछेंगे किन को लेकर आए? फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, जो अकेले में अल्लाह ताला को याद करते हो और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हो, अकेले में अल्लाह को याद करके उनकी आंखों से आंसू निकल आते हो, ऐसे लोगों को भी मेरे अर्श के साये में लेकर आओ। ये हमारे कितना काम आने वाला है। एक हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यलिजुन्नार रजुलुन, ऐसा आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा, ऐसा शख्स जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा, ऐसा शख्स आग के अंदर नहीं जाएगा।
फरमाया बका मिन खशियतिल्लाहि, जो अल्लाह के डर से रोता होगा, जो अल्लाह के डर से जिसकी आंखों से आंसू निकलते होंगे, जो अल्लाह के डर से रोता होगा, फरमाया ला यलिजुन्नारा रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाहि, अल्लाह के डर से रोने वाले को जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? फरमाया हत्ता यऊदल लबनु, जिस तरीके से दूध का अपने थनों के अंदर वापस जाना मुमकिन नहीं है, इसी तरीके से अल्लाह की याद में रोने वाला, अल्लाह के डर से रोने वाला, अल्लाह की मोहब्बत में रोने वाला, अल्लाह की खातिर रोने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। उसका जहन्नम में जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, जिस तरीके से दूध का थनों में वापस जाना मुमकिन नहीं है ना? कितने काम की चीज, रोना कितने काम की चीज है, ये आंसू हमारे कितने काम आने वाले हैं। एक और हदीस सुने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासतुन सलासतुन ला तरा आयुनुहुमुन नार, तीन आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की अजाब को नहीं देखेंगी, जहन्नम की आग को नहीं देखेंगी, जहन्नम को नहीं देखेंगी। तीन आंखें ऐसी हैं। कौन सी तीन आंखें? फरमाया ऐनुन हरसत फी सबीलिल्लाह, ऐसी आंख भी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगी, ऐसी आंख भी जहन्नम की आग को नहीं देखेगी। ऐनुन हरसत फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में पहरा दे, अल्लाह के रास्ते में पहरा देने वाली आंख। अल्लाह के रास्ते में पहरा कैसे? मुसलमानों का लश्कर है और सामने दुश्मनों का लश्कर है। अब यहां पर रात का वक्त हो गया। अब सवाल यह है कि रात में पहरा कौन देगा, रात में जागेगा कौन? अगर सारे सो जाएंगे, हो सकता है दुश्मनों का हमला हो जाए। समझ में आ रही ना बात? हाँ, हो सकता है कि दुश्मनों का हमला हो जाए। अब रात में पहरा कौन देगा, रात में जागेगा कौन? अब ऐसे वक्त में अगर कोई खड़ा हो जाए तो दो बातें होंगी। अगर ऐसे वक्त में कोई खड़ा हो जाए तो दो बातें होंगी, क्योंकि ये आदमी भी तो दिन भर अपने फौज के साथ में मिलकर लड़ा होगा। अब रात में इसको खड़ा भी होना है और दिन में इसको लड़ना भी है, तो थका तो ये भी होगा, थका हुआ तो ये भी होगा, आराम की जरूरत तो इसको भी है। और ऐसा भी नहीं है कि ये रात में जागेगा तो सुबह इससे कह दिया जाएगा कि जाओ तुम पीछे जाकर सो जाओ, अपनी नींद को पूरी कर लो, अगले दिन फिर इसको खड़ा होना है। ऐसे मौके पर जिसने एक दिन पहले भी जंग की है और अगले दिन भी जंग करना है, और रात के वक्त में जिसने अपने आराम को कुर्बान कर दिया, फरमाया ऐनुन हरसत फी सबीलिल्लाह, ऐसी आंख को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि इससे कह दिया जाएगा कि अब तुम सो जाओ पीछे जाकर, तुम रात भर जाके, जान हथेली पे रख के खड़ा हुआ है। दूसरी बात, अब अगर मान लो ये पहरा भी दे रहा है और दुश्मनों ने हमला कर दिया, अगर ये पहरा भी दे रहा है और दुश्मनों ने हमला भी कर दिया, बताओ दुश्मन आएंगे तो सबसे पहले किसको मारेंगे? तीर चलाएंगे तो किसके ऊपर चलाएंगे? तलवार चलाएंगे तो किसके ऊपर चलाएंगे? दुश्मनों को आता देखकर सबसे पहले उनके सामने कौन आएगा? तो जान जाने का खतरा सबसे ज्यादा तो इसी का है, सबसे पहले तो इसी का है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर कोई आदमी अपने आप को पेश कर दे, ओ लोगों मैं खड़ा होता हूँ, मैं पहरा देता हूँ, तुम सारे के सारे सो जाओ। फरमाया ऐनुन हरसत फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला को उसका ये काम इतना पसंद आता है। फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जहन्नम सामने होगी, लेकिन इसकी आंख जहन्नम को देखेगी भी नहीं, छू भी नहीं सकती। तो पहली किस्म के वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में पहरा दिया होगा। फिर प्यारे नबी फरमाते हैं और दूसरी किस्म के लोग होंगे, व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और वो आंख भी कयामत के दिन जहन्नम की आग को नहीं देखेगी। कौन सी? बकत मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोई हो, अल्लाह के डर से रोने वाली आंख, अल्लाह के डर से रोने वाली आंख जहन्नम की आग को छू भी नहीं सकती। अब थोड़ी सी तवज्जो जरा मेरी तरफ कर लो, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, फिर बात आगे बढ़ाता हूं। तवज्जो हो गई? अब सुने,
एक तरफ पहले प्यारे नबी ने फरमाया आइनुन हरसत फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में पहरा देने वाला, जान को हथेली पे लेके खड़ा होने वाला, अल्लाह के रास्ते में खड़ा होकर लड़ने वाला, अब ये रात के वक्त में पहरा दे रहा है। मुसलमानों, कितने ताज्जुब की बात है, इसका जो मकाम अल्लाह की नजर में है और इसका जो मकाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वैसा ही मकाम प्यारे नबी ने उस शख्स के लिए भी बयान फरमाया। आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, तुम्हें पहरा नहीं देना है, तुम्हें अल्लाह के रास्ते में लड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि वो लोगों अल्लाह के रास्ते में तुम्हारी आंख से जो आंसू निकलेंगे, अल्लाह को ये आंसू तुम्हारे इतने ज्यादा पसंद है कि तुम्हें वही मकाम दे दिया जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देने वाले का मकाम है। कोई जान का खतरा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पहरा नहीं, सिर्फ रोना, आंख से आंसू निकलेंगे, मकाम तुम्हारा वही होगा। तो फरमाया प्यारे नबी ने सलासतुन, तीन किस्म की आंखें ऐसी हैं। तीसरे के बारे में प्यारे नबी ने फरमाया वआइनुन कफ़तन महारिमिल्लाहि, और तीसरी आंख वो होगी जो कयामत के दिन जहन्नम के अजाब को नहीं देखेगी, जहन्नम की आग जिसको छू भी नहीं सकती है। फरमाया आइनुन कफ़तन महारिमिल्लाहि, जिन चीजों को अल्लाह ने देखने से मना कर दिया, उन लोगों ने अपनी आंखों से उन चीजों को नहीं देखा, उन चीजों से अपनी आंखों को नहीं देखा, उन चीजों से अपनी आंखों को रोक लिया। फरमाया ऐसी आंख भी जहन्नम के अजाब को नहीं देखेगी। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी सोशल मीडिया की, अपनी आंखों की भी हिफाजत करना है, वो चीजें नहीं देखना है जिन चीजों को देखने से प्यारे नबी ने मना किया है, शरीयत ने मना किया, इस्लाम ने मना किया। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ अपनी आंखों को उन चीजों को देखने से रोकना है जिनसे इस्लाम ने मना कर दिया, शरीयत ने मना कर दिया। और सवाब देख रहे हैं आप, मकाम देख रहे हैं आप, अजर और जज़ा देख रहे हैं कितनी बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। एक और हदीस बता के बात को आगे बढ़ाता हूं। रोने की बात चल रही है ना, प्यारे नबी ने फरमाया लौ तालमूना मा आलमु लज़हिक्तुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा, जो मैं जानता हूं अगर वो तुम भी जान लो, जो मैं जानता हूं अगर वो तुम भी जान लो, लज़हिक्तुम कलीला, तो तुम हंसोगे कम, वला बकैतुम कसीरा, और तुम रोगे ज्यादा। अब इस हदीस पर एक इश्काल है, उस इश्काल का जवाब देके बात आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है, क्या नबी कुछ ऐसा भी जानते थे जो नबी ने हमें नहीं बताया? अगर इसका जवाब यह है कि हाँ, तो फिर कुरान करीम की उस आयत करीमा का क्या जवाब होगा? या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका, ए रसूल आपको आपके रब ने जो कुछ भी दिया है वो सारा का सारा आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर नबी ने सारा पहुंचा दिया तो इस हदीस का क्या मतलब है कि जो मैं जानता हूं अगर वो तुम भी जान लेते तो तुम हंसते कम रोते ज्यादा। इश्काल समझ में आ गया? इसका जवाब ये है कि एक होता है आंखों से देखना और एक होता है सुनकर जानना। हमें जो सारी चीजें मालूम है वो हमने सुनकर जानी है, पढ़कर जानी है, हमें बताया गया है, हमने किताबों के अंदर पढ़ा है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी आंखों से देखा है, मेराज में जन्नत का भी नजारा किया है और जहन्नम का नजारा भी किया है। आपने जन्नत की नेमतों को भी देखा है और जहन्नम के अजाब को भी देखा है। इसलिए प्यारे नबी फरमाते हैं लौ तालमूना मा आलमु लज़हिक्तुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा, ओ लोगों जो मैं जानता हूँ अगर वो तुम भी जानते तो तुम हंसते कम रोते ज्यादा। बल्कि इसी हदीस के अंदर प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम अपनी औरतों को छोड़ देते, अपने घर बार को छोड़ देते, अपने बच्चों को छोड़ देते और जंगलों में निकल जाते और जंगलों में जाकर तजरूना इलल्लाह, और अल्लाह के सामने रोते, अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करते, अपने आप को कब्र के अजाब से बचाने की कोशिश करते। अगर जो मैं जानता हूं वो तुम जान लेते। सोचो कितना डरने की जरूरत है, कितना डरने की जरूरत है हमें और आपको। लेकिन हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, आंसू नहीं निकलते, रोना नहीं आता, दिल नरम नहीं पड़ता। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हवाला
और प्यारे नबी की सीरत तैयबा के हवाले से एक दो चीजें जरा देख लेते हैं। नबी की जिंदगी में भी रोना था, हमारे नबी भी रोया करते थे। जिस तरीके से हम जब सीरत को पढ़ते हैं, सीरत तैयबा का मुतालिया करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका खाना पीना, आपका हंसना मुस्कुराना, आपका दावत व तबलीग करना, आपका रोजे रखना, नमाज पढ़ना, आपके सारे काम जिस तरीके से सीरत के अंदर बयान किए गए हैं, इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने को भी बयान किया गया है। उलमा ने बाकायदा इस पर किताबें लिखी हैं जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने को बयान किया गया है। आप रोया भी करते थे। तो प्यारे नबी रोते भी थे। हम नहीं रोते ना, शर्म लगती ना रोते में, लोग क्या कहेंगे, बुज़दिली लगती है, आर महसूस होती है। लेकिन हमारे नबी तो रोते थे, प्यारे नबी तो रोया भी करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारा आपको रोना भी मिलेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मैयत पर जाते, किसी के मरने पर जाते तो रहमत की वजह से रोते, कभी उम्मत की याद आ जाती तो शफकत की वजह से रोते, कभी अल्लाह ताला के डर की वजह से रोते, कभी अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोते, कभी कुरान पढ़ते हुए रोते, कभी कुरान सुनते हुए रोते, और कभी अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर रातों को रोया करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर हमें रोना भी मिलता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते भी थे। मैं एक दो वाकयात आपको प्यारे नबी के रोने के सुनाना चाहता हूं जो हमारे मौजू के मुताबिक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, क्या नाम था, कोई बता सकता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब प्यारे नबी के दादा हैं। और अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, 10, और अब्दुल मुत्तलिब के 6 बेटियां थी। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं। सबसे बड़े का नाम हारिस है और सबसे छोटे का नाम अब्दुल्ला है। गौर से सुनना, सबसे बड़े बेटे का नाम हारिस है और सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला है। और अब्दुल मुत्तलिब अपने 10 बेटों में सबसे ज्यादा मोहब्बत और सबसे ज्यादा प्यार अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला से किया करते थे। अब्दुल्ला से किया करते थे, ये सबसे छोटे थे। जब अब्दुल्ला की उम्र 24 साल की हुई तो मक्का ही की एक नेक खातून जिनका नाम आमिना था, उनके साथ में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की शादी कर दी, निकाह हो गया। कुछ महीने गुजरे, जब आपकी उम्र 25 साल की हो गई, किसकी, जनाब अब्दुल्ला की, प्यारे नबी के वालिद की उम्र 25 साल की हो गई। एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया और बुलाने के बाद अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम जानते हो कि हमारा सारा गुजर बसर तिजारत पर हुआ करता है और एक काफिला बहुत जल्दी ही मक्का से तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने वाला है और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम इस काफिले के साथ में जाओ, तिजारत का सामान लेकर तुम जाओ, तुम कारोबार करने के लिए जाओ। अब्दुल्ला, जनाबे अब्दुल्ला ने अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब की बात पे हाँ कह दिया और उसके बाद में सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, काफिले का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तिजारत का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि काफिला मक्का से निकला और मुल्क शाम के लिए चल दिया। जानते हैं आप मक्का से मुल्क शाम की दूरी 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर मक्का से काफिला निकला, मुल्क शाम पहुंचा। मुल्क शाम में जाके तिजारत की, जो सामान यहां से लेकर गए थे वहां पर बेचा, अच्छी खासी मुनाफा भी हासिल हुई और अब वहां से वापस आने का वक्त आ गया, मुनाफा भी साथ में है, कारोबार करके सब हंसी खुशी लौट रहे हैं। मुल्क शाम से काफिला चला, इधर मुल्क शाम से काफिला चला और इधर प्यारे नबी के वालिद जनाबे अब्दुल्ला बीमार हो गए।
जनाबे अब्दुल्ला बीमार हो गए, प्यारे नबी के वालिद बीमार हो गए, काफिला चलता जा रहा है, इधर बीमारी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे बीमारी भी आगे बढ़ती चली जा रही है। बिलाखिर चलते रहे 2000 किलोमीटर का सफर करना है। हवाई जहाज का सफर नहीं है, ट्रेन का सफर नहीं है, बस का सफर नहीं है, और इसी तरीके से कार का भी सफर नहीं है। ये सारी चीजें तो आज के जमाने की ईजाद है। उस जमाने में आपको सफर करना है तो ऊंट पे चलना पड़ेगा, आपको सफर करना है तो घोड़े पे चलना पड़ेगा। आप ऊंट पर बैठे हुए हैं, काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और इधर बीमारी भी आगे बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे बीमारी भी इनकी बढ़ती जा रही है। बिलाखिर 1500 किलोमीटर का सफर तो कर लिया, लेकिन अब 500 किलोमीटर का सफर बाकी है। लेकिन जनाबे अब्दुल्ला के अंदर अब ताकत बाकी नहीं है। अब जनाबे अब्दुल्ला कमजोर हो चुके हैं। 1500 किलोमीटर का सफर तो हो गया, लेकिन अभी 500 किलोमीटर का सफर बाकी है, लेकिन इनके अंदर अब ताकत बाकी नहीं है। काफिले वाले परेशान हैं। और मेरे भाइयों, ये कोई टेक्नोलॉजी का जमाना और आज का जमाना नहीं था कि कहीं पर भी तबीयत खराब हो जाए वहीं के बड़े से हॉस्पिटल में लेकर चले जाओ, वहीं पर दिखा दो, वहीं पे भर्ती कर दो और वहीं पे उनका इलाज हो जाए। इस तरीके का जमाना नहीं था। काफिले वाले इकट्ठा हुए और कहने लगे कि देखो अब्दुल्ला की तबीयत तो बिगड़ती चली जा रही है, अब इनको काफिले के साथ में रखना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे इनकी बीमारी भी बढ़ती चली जा रही है। अब ये काफिले के साथ में चलने के लायक नहीं है, अब ये ऊंट पे बैठने के लायक नहीं है, अब ये ऊंट पर लेटने के भी लायक नहीं है। अब ये तो बीमार होते चले जा रहे हैं। 1500 किलोमीटर का सफर तो कर लिया, लेकिन ये 500 किलोमीटर का सफर अब इनसे हो नहीं रहा है। तो अब क्या करें? किसी ने मशवरा दिया कि लोगों, अगर जनाबे अब्दुल्ला की जान बचाना चाहते हो तो एक काम ये करो कि मदीना आने वाला है, और मदीना जब पहुंचेंगे यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल के अब्दुल्ला की नानी का घर था, कहा यहाँ पर इनको छोड़ देंगे, मदीना में इलाज हो जाएगा। इलाज जब हो जाएगा ये मक्का वापस आ जाएंगे और इनके माल को लेकर हम साथ में चलते हैं। ये माल ले जाकर अब्दुल मुत्तलिब को दे दिया जाएगा। मदीना पहुंचे और मदीना में इनको उतार दिया, ननिहाल के हवाले कर दिया। कहा अब्दुल्ला तुम्हारे हवाले, अब इनका इलाज तुम करना, अब इनकी देखभाल तुम करना, अब इनकी खातिरदारी तुम करना, मैं इनका सामान लेके जा रहा हूँ। इधर काफिला आगे बढ़ा, इधर अब्दुल्ला को मदीना के अंदर छोड़ दिया गया। इधर काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये काफिला धीरे धीरे मक्का की तरफ जा रहा है। अब मक्का वालों को भी पता चल गया कि जो काफिला मुल्क शाम गया था वो वापस आ रहा है, बहुत सारा मुनाफा लेके आ रहा है, बहुत सारा कारोबार करके आ रहा है। माल की ख्वाहिश किसको नहीं होती, माल किसको पसंद नहीं होता। मक्का वाले सारे के सारे मिलके इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब धीरे धीरे ये काफिला मक्का पहुंचा, माल लेकर पहुंचा, सामान लेकर पहुंचा, और सारे के सारे लोग जब पहुंचे तो अब्दुल मुत्तलिब भी इंतजार में है, मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा भी तो साथ में गया था। और अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा इंतजार में जनाबे आमना है, मेरा शोहर आने वाला है, मेरा शोहर भी तो साथ में गया है। और जिस वक्त जनाबे आमना को छोड़कर जनाबे अब्दुल्ला गए थे उस वक्त जनाबे आमना के पेट में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे। सोचो वो औरत कितना अपने शोहर का इंतजार कर रही होगी और कितनी शिद्दत के साथ में इंतजार कर रही होगी। अब यहाँ काफिला पहुंचा और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया, ओ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से हमने उनको मदीना छोड़ दिया है। सोचो बूढ़े दादा के ऊपर क्या गुजरी होगी, अब्दुल मुत्तलिब पर क्या गुजरी होगी, उस बाप पर क्या गुजरी होगी जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, और उस बीवी पर क्या गुजरी होगी जो अपने शोहर का इंतजार कर रही है। बताया गया तबीयत ज्यादा खराब है, सामान तुम्हारा ये है। काफिले वालों ने सामान दे दिया। मक्का के सारे लोग अपने अपने लोगों को अपने घर पे लेकर गए, लेकिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ सामान लेकर अपने घर पे गए, साथ में आदमी नहीं है। बता दिया गया अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी फिक्र है, समझ में आ रहा है ना? अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी फिक्र है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे को बुलाया जिसका नाम हारिस था।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बड़े का नाम हारिस। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा जल्दी से आओ और जल्दी से अपना ऊंट तैयार करो, और ऊंट तैयार करके ये थोड़ा सामान भी साथ में रखो और जाओ मदीना पहुंचो, और मदीना पहुंच कर देखो कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला का क्या हाल है, उसकी तबीयत कैसी है, उसका मामला क्या है। हारिस ने जल्दी से अपना ऊंट संभाला और ऊंट को लेकर जनाब हारिस निकले और ये मदीना पहुंचे। लंबा सफर किया, जल्दी जल्दी 500 किलोमीटर का सफर किया, बिना रुके सफर किया, और 500 किलोमीटर सफर करने के बाद जब ये मदीना पहुंचे तो मालूम यह हुआ कि जनाब अब्दुल्ला का तो कब का इंतकाल हो चुका है, वो तो इस दुनिया से कब के जा चुके हैं, और दारुन नाबिगा के अंदर उनको दफन कर दिया गया है। इनके पहुंचने से पहले जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, उनकी वफात हो गई, और दारुन नाबिगा, ये नाम याद रखना, अभी आगे भी आएगा। दारुन नाबिगा के अंदर जनाब अब्दुल्ला की कब्र बना दी गई। जनाब हारिस को वहां पर ले जाया गया, कहा ये उनकी कब्र है, खत्म हो गए थे, बीमार हो गए थे, मदीना में उनका इंतकाल हुआ। अब मौत की खबर लेकर जनाब हारिस इनके बड़े भाई चले, मक्का पहुंचे, अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाके बताया, ओ अब्बा, जिस बेटे का तुम इंतजार कर रहे हो, जिस बेटे को तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, जिस बेटे को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसका मदीना में इंतकाल हो चुका है, मदीना में उसकी मौत हो चुकी है, मदीना में उसकी वफात हो चुकी है। सोचो जनाब अब्दुल मुत्तलिब पे क्या गुजरी होगी, जनाब आमना पे क्या गुजरी होगी कि जवान बेटा और शोहर की मौत की खबर जब उनको पहुंची होगी। और प्यारे नबी अभी कहाँ है? अपने माँ के पेट में है, जनाब आमना के पेट में है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा गौर करने की बात है, बिल आखिर फिर वो वक्त भी आ गया जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम। जनाब इब्राहिम ने आज से हजारों साल पहले जिस चीज के लिए दुआ की थी, खाना काबा को बनाते जा रहे हैं। कितना प्यारा घर है, कितना प्यारा काम है, अल्लाह ताला के लिए घर को बना रहे हैं और अल्लाह ताला की इबादत के लिए पहला मकान बनाया जा रहा है। फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। ओ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे ये दुआ कर रहा हूँ, जो आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर आने वाला है उसको मेरी औलाद के अंदर भेज देना। वो तेरी आयतों को पढ़कर लोगों को सुनाएगा, वो तुझे तेरी किताब की बातें लोगों को सिखाएगा, वो हिकमत की बातें लोगों को सिखाएगा और उनको पाक करेगा। परवरदिगार मेरी औलाद के अंदर उस नबी को भेज देना। कब ये दुआ की? खाना काबा बना रहा है। इस पर उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो कौन सी बात है? गौर से सुनो। उलमा ने लिखा है कि अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं, क्या अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं और नेक काम करने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो दुआ कबूल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई समझ में बात? दुआ कबूल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक और बात लिखी है मुफस्सिरीन ने इसी आयत की रोशनी में, इसी आयत के हवाले से, दुआ कबूल होगी तो लेकिन फौरन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हुई, लेकिन कब प्यारे नबी इस दुनिया के अंदर आए? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से 2500 साल के बाद। आपको मैंने इधर दुआ करी है, इधर कबूल हो जाए, तो ऐसा नहीं। हाँ, दुआ कबूल होगी, इसके चांस बढ़ जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आमुल फील का जमाना है, पहला साल है। आमुल फील जानते हैं ना, वो अबरहा जो हाथियों को लेकर आया था, उस साल को आमुल फील कहा जाता है। तो आमुल फील का पहला साल है और उस वाक़े के सिर्फ 51 दिन गुजरे हैं। सोमवार का दिन है, रबीउल अव्वल का महीना है और सही कौल के मुताबिक 9 तारीख है और अंग्रेजी के हिसाब से 22 अप्रैल है
और 571 ईस्वी है, अभी 2025 चल रही है ना, 571 ईस्वी है और सुबह सादिक का वक्त है, रात अभी मुकम्मल खत्म भी नहीं हुई है और दिन भी अभी सही तरीके से नहीं आया है। ऐसे वक्त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आप इस दुनिया के अंदर आए, बाप का साया सर से उठ गया। अरब का यह रिवाज था, जब उनके यहाँ बच्चा होता था दूध पिलाने के लिए गांव की औरतों के हवाले कर दिया करते थे। क्यों? 2 वजह उलमा ने लिखी हैं। पहली चीज सेहत अच्छी रहती है, नंबर 2 जबान अच्छी रहती है। जबान कैसे अच्छी रहती है? देसी भाषा कहां बोली जाती है? शहरों में या गांव में? आपको अगर कहीं का बिल्कुल देसी कल्चर देखना हो तो कहां मिलेगा? शहरों में मिलेगा? नहीं, गांव में मिलेगा ना। और इसी तरीके से प्योर भाषा अगर देखना हो तो कहां मिलेगी? गांव में मिलेगी, शहर में नहीं मिलेगी। हम लोग तो संडे मंडे पर आ गए ना, गांव में नहीं चलते ये सब। अब आपसे कोई पूछे कि आज क्या है तो आप कहोगे आज शनिचर है। शनिचर थोड़ी, आज सैटरडे है आज। तो हम लोग तो संडे मंडे पर आ गए। तो जबान के अंदर अल्फाज इधर उधर के मिल जाते हैं, लेकिन गांव में ये सब चीजें नहीं होती। वहां बिल्कुल शुद्ध देशी भाषा बोली जाती है। तो अरब के लोग तो जबान के बड़े दिलदादा थे, वो अपने आप को अरब दूसरे को अजम कहते ही इसलिए थे। तो जबान अच्छी रहे नंबर 1, और नंबर 2 सेहत अच्छी रहे। और आज भी देखें आप, गांव के लोगों की सेहतें कितनी अच्छी होती हैं, वहां की आबो हवा कितनी अच्छी होती है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के रिवाज के मुताबिक अम्मा हलीमा के हवाले कर दिया गया। बनु साद के खानदान के अंदर अम्मा हलीमा के हवाले कर दिया गया। मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता रहा हूं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल तक उनके पास में रहे। 4 साल के बाद अम्मा हलीमा आई और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबे आमना के हवाले कर दिया। कितनी उम्र में? 4 साल की उम्र में। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पास में 2 साल तक रहे। कितने साल हो गए? 4 साल की उम्र में आए थे और 2 साल अभी अपनी अम्मी जान के पास में रहे, अपनी माँ के पास में रहे। कितने साल के हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बोलो। 6 साल के। 6 साल की उम्र है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 6 साल का वक्फा, ये 6 साल का वक्फा कौन सा पत्थर होगा जो अम्मा आमना ने अपने कलेजे पे रख के काटा होगा? कौन सी वो सिल होगी जो अम्मा आमना ने अपने सीने पे रखी होगी? ये 6 साल का वक्फा है। अम्मा आमना ने सोचा कि अब कयामत तक अपने शोहर को देखना तो मुमकिन नहीं है, लाओ उनकी कब्र ही को देखकर सुकून हासिल कर लिया जाए और अपने बेटे को अपने बाप की आखिरी आरामगाह भी दिखा दी जाए। ये सोचा और ये सोचने के बाद अम्मा आमना ने अपने बेटे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिया। उम्र सिर्फ 6 साल है और साथ में उम्मे ऐमन को ले लिया। ये आपकी खादिमा है। 3 लोग हैं। एक काफिला उसी वक्त मक्का से मदीना की तरफ जा रहा था। ये तीनों लोग उसी काफिले के अंदर शामिल हो गए और काफिले के अंदर शामिल होकर मदीना पहुंचे और मदीना पहुंचकर सबसे पहले दारुन नाबिगा गए। याद है ना दारुन नाबिगा? मैंने कहा था अभी इसको याद रखना, आगे आएगा। दारुन नाबिगा गए। दारुन नाबिगा जहां जनाबे अब्दुल्ला की कब्र है। जनाबे अब्दुल्ला की कब्र के पास में जनाबे आमिना पहुंची और कब्र के पास में बैठ के फूट फूट कर जनाबे आमिना रोई। मुअर्रिखीन ने लिखा है अपनी वालिदा को, अपनी माँ को रोते हुए जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, 6 साल की उम्र थी, जनाबे आमना तो कब्र से लिपट के रो रही थी और प्यारे नबी अपनी माँ से लिपट के रो रहे थे। आप उनके पीछे से चिपट के रो रहे थे। प्यारे नबी जनाबे आमिना को देखकर रो रहे थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जनाबे आमिना खूब रोई। इसको भगाओ, ये शैतान आ गया बीच में, भगाओ इसको। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनाबे आमना खूब रोई। मुअर्रिखीन ने लिखा है खूब आंसू निकले। तारीखों में ये तो लिखा है
कि जनाब आमना खूब रोई, खूब आंसू निकले, लेकिन ये किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा उन आंसुओं की तादाद कितनी थी, कितना रोई थी, और फरते गम के साथ कब्र से लिपट कर कितना रोई थी, ये किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा। कितने गिले किए होंगे, कितने शिकवे किए होंगे, कितनी बातें की होंगी, क्या क्या कहा होगा जनाब अब्दुल्ला की कब्र से, ये किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा है। जनाब आमना अपने शोहर की कब्र से लिपट के रो रही है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा को देखकर रो रहे हैं। देखो नबी की जिंदगी में रोना भी है, आप रो रहे। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अम्मा आमिना 1 महीने तक, अब ये तीनों लोग फिर से इकट्ठा हुए, जनाबे आमना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्र 6 साल है, और उम्मे ऐमन, ये तीनों के तीनों लोग तैयार हुए, रखते सफर बांधा और यहाँ मक्का की तरफ निकलने लगे, मदीना से जाने लगे। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर करो, जरा अंदाजा करो, कुछ गम ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं, कुछ गम ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं, पिघला देते हैं। और अम्मा आमना के साथ में तो यही हाल हुआ था, अम्मा आमना के साथ में तो यही वाकया पेश आया था। अम्मा आमना जो जवानी के आलम में उनके शोहर के जाने का जो गम और जख्म जो उनके दिल के ऊपर लगा था, वो शोहर की कब्र को देखकर ताजा हो गया था, वो शोहर की यादें ताजा हो गई थी। अम्मा आमना ने जब अपने शोहर की कब्र को देखा, मेरे भाइयों अब ये अम्मा आमना निकली, तीनों लोग निकले, मदीना से निकल रहे हैं, मक्का की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये दिल कब किसी के बस में होता है। अम्मा आमना जा तो रही है, लेकिन दिल तो इनका दारुन्नाबिगा में अटका हुआ है, दिल तो इनका दारुन्नाबिगा में रुका हुआ है। मकबूम दिल के साथ, गम दिल के साथ ये अम्मा आमना अपने बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ पकड़कर और उम्मे ऐमन के साथ मदीना से निकलती हैं और रास्ते में चलती चली जा रही हैं। मेरे भाइयों गौर से सुनना, अम्मा आमना जा रही हैं, अभी मदीना से 200 किलोमीटर का सफर किया था, मक्का में अबवा में पहुंची थी। अब यहाँ से मक्का 300 किलोमीटर है और मदीना यहाँ से 200 किलोमीटर है। मक्का में अबवा में पहुंची, मक्का में अबवा में पहुंची कि बीमारी ने आ पकड़ा, बीमारी ने आ घेरा। खोखला वजूद जो कितना लड़ता, खोखला वजूद, कमजोर वजूद कितना लड़ता, कितना लड़ाई, कितना मुकाबला करता बीमारियों का। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि जनाबे आमना धीरे धीरे मौत की दहलीज तक पहुंच गई। कहाँ है? मकाम अबवा में है, 200 किलोमीटर की दूरी पर मदीना से, और मक्का से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, मकाम अबवा में है और मौत की दहलीज पर है। खोखला वजूद है, बीमारियों से कितना लड़ता। जनाबे आमना अब इस परदेश में और मौत के मुंह में जा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक ही गम है, कोई दूसरा गम नहीं है। एक ही फिक्र है और कोई दूसरी फिक्र नहीं है। अपने मरने का गम नहीं है, अपनी मौत की फिक्र नहीं है, अपने जाने का गम नहीं है, सिर्फ एक ही गम है, एक ही फिक्र है, एक ही गम है, मेरे दिल के टुकड़े का क्या होगा, मेरे कलेजे के टुकड़े का क्या होगा, कौन इसको पालेगा, कौन इसको पोसेगा, कौन इसको पालेगा, कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन इसकी खबरगिरी करेगा, कोई मेरे कलेजे के टुकड़े का क्या होगा। बस यही गम लगा हुआ है, यही फिक्र जनाबे आमना को सताई जा रही है। मेरे बेटे का क्या होगा। मेरे भाई आपको मालूम है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप ही उसके सहारा होते हैं, और छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप की मोहब्बतों और शफकतों के बीच में पलता है, बढ़ता है। कोई दूसरा शख्स पाल भी ले, कोई दूसरा शख्स पाल भी ले, लेकिन पालेगा, पोसेगा, देखभाल करेगा, खबरगिरी करेगा, लेकिन वो माँ की ममता कहाँ से लाएगा, वो बाप की मोहब्बत कहाँ से लाएगा। अम्मा आमना को बस यही गम है, यही फिक्र है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे कलेजे के टुकड़े का क्या होगा। लेकिन कादिर मुतलक की तरफ से भी तो हुक्म हो चुका है कि वो नबी जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाला है, जो सारी दुनिया के लिए रहमत
रहमत बनाकर भेजा गया है, ना उसको माँ की मोहब्बत मिलेगी, ना उसको बाप की मोहब्बत मिलेगी। वह इस दुनिया के अंदर यतीमी का दौर देखेगा और यतीमी का जमाना गुजारेगा और बनकर भी रहमतुल लिल आलमीन आएगा। कादिर मुतलक की तरफ से हुक्म हो चुका है और उसके सामने किसकी चली है, किसकी मजाल है, कौन मुकाबला कर सकता है, कौन पर मार सकता है, कौन दम मार सकता है, उसके सामने किसकी चली है। आखिर कादिर मुतलक की तरफ से हुक्म होता है कि जाओ जनाब आमना की रूह को मेरे पास में लेकर आओ, और जनाब आमना की रूह उनके जिस्म से निकल जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पास में बैठे हैं। अब जरा थोड़ा रुक जाइए और गौर कीजिए, इंसान जब अपने मुल्क में मरता है, अपने शहर में मरता है, अपने घर के अंदर मरता है, सैकड़ों लोग उसके जनाजे के अंदर शामिल हो जाते हैं और कितने लोग होते हैं जो उसके जनाजे को कंधा भी देते हैं, उसका गम बांटते हैं, उसकी बातें घर घर में होती हैं, अफसोस करते हैं, और अगर उसके बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ में हमदर्दी दिखाते हैं, प्यार से सर पर हाथ फेरते हैं, शफकत के साथ में सर पर हाथ फेरते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला देख लो, यहाँ तो मामला ये है कि परदेश में है, कोई साथ में हाथ फेरने वाला नहीं है, कोई गले से लगाने वाला नहीं है, कोई अपने सीने से लगाने वाला नहीं है, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है, कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर शफकत से हाथ फेरने वाला नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के लाश के पास में बैठे हुए हैं। कौन है जिसको अपनी माँ पे रोना नहीं, माँ के मरने पे रोना नहीं आता? कौन है जिसका दिल नहीं पसीजता? कौन है जिसको दहाड़े मार कर अपनी माँ के रोने का गम नहीं होता? कौन है जो रोना नहीं चाहता? लेकिन मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो भी रहे हैं, और कितना रो रहे हैं। मुअर्रिखीन ने इसको तो लिखा कि नबी कितना रोए, लेकिन कितने आंसू निकले होंगे, कितना रोए होंगे और किस तरीके से रोए होंगे, ये किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा और कोई मुअर्रिख इसको लिख भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि ये तो जिस पे गुजरती है बस वही जानता है। मां के जाने का क्या गम होता है, ये तो सिर्फ वही जानता है। एक मुअर्रिख ने यहां तक लिखा है कि जब जनाबे आमना बीमार थी और मकाम अबवा में थी और बिस्तरे मर्ज पर थी, अल्लाह के नबी की उम्र 6 साल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए हैं। अम्मा आमना धीरे से बात करती हैं, प्यारे नबी उसका जवाब देते हैं, और जब प्यारे नबी धीरे से कुछ बोलते हैं तो अम्मा आमना उसका जवाब देती हैं। 6 साल की उम्र है। कभी अम्मा आमना अपने बच्चे को प्यार से हाथ पकड़कर खींचती हैं और कभी माथे को चूमती हैं, कभी प्यार गाल पे करती हैं, कभी सीने से लगा लेती हैं। अम्मा आमना के पेट पे सर रखकर प्यारे नबी लेटे हुए हैं। 6 साल की उम्र है और आप अपनी माँ से बातें कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, अम्मी अम्मी आप जवाब क्यों नहीं देती, आप बोलती क्यों नहीं है, आप जवाब क्यों नहीं देती हैं? आखिर 6 साल के नबी को, 6 साल के बच्चे को कौन बताए कि बेटा तेरी माँ का तो कब का इंतकाल हो चुका है, तेरी माँ तो कब की इस दुनिया से जा चुकी है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे हुए हैं। प्यारे नबी की जिंदगी में देखो कैसे हालात हैं, आप रो रहे हैं। मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है, मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि जब जनाबे आमना को जब दफन कर दिया गया परदेश में, मकाम अबवा में, जब जनाबे आमना को दफन कर दिया गया और लोग वहां से चले गए, उम्मे ऐमन प्यारे नबी का हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर अपने साथ में लेके जा रही हैं। अभी थोड़ी देर दूर पे पहुंची हैं, क्या देखती हैं कि प्यारे नबी साथ में नहीं है। 6 साल की उम्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में नहीं है। घबरा गई, परेशान हो गई, आखिर कहां चले गए? अगल बगल ढूंढा, आसपास ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, प्यारे नबी मिल नहीं रहे हैं। कुछ लोग ढूंढते ढूंढते कब्र के पास में भी आ गए। कुछ लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए माँ की वालिदा की कब्र के पास भी आ गए। क्या देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, अपनी माँ की कब्र से चिपट के रो रहे हैं और कह रहे, अम्मी अम्मी तुम हमारे साथ में क्यों नहीं
नहीं चलती? अम्मी तुम हमारे साथ में क्यों नहीं जाती? ओ अम्मी क्या तुम जानती नहीं हो इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है? अम्मी तू हमारे साथ में क्यों नहीं चलती? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से चिपट के रो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप रोना देख रहे हैं, हमें रोना नहीं आता। हमारे दिल इतने सख्त हो चुके। यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए और मदीना जाने के बाद फिर एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा की कब्र की जियारत के लिए आए। गौर से सुनो इसको। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा की कब्र की जियारत के लिए आए। मकाम अबवा पहुंचे। हदीस के अल्फाज है, मुस्लिम की रिवायत है, ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र उम्मिही फबका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ की कब्र के पास में पहुंचे, फबका तो आप रोए और खूब रोए और बहुत ज्यादा रोए, इतना रोए सहाबी बयान फरमाते हैं वह अब का मन हौलहु, और जो लोग आपके पास में थे, आपके साथी थे, आपके सहाबी थे, आपके साथ में आए थे, वह अब का मन हौलहु, और प्यारे नबी को रोने को देखकर वो सारे के सारे भी रोने लगे। सोचो कितना रो रहे होंगे कि सामने वाले को देखकर रोना आ रहा है, प्यारे नबी को रोता देखकर रो रहे हैं। सोचो कितना रो रहे होंगे। फरमाया ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र उम्मिही फबका व अबका मन हौलहु, और बराबर में जो लोग थे वो भी रोने लगे। आपने जब लोगों को रोते हुए देखा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगों जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? फरमाया अल्लाह के नबी बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्ताज़नतु रब्बी अन अज़ूरा क़ब्र उम्मी, मैंने अपने रब से ये इजाजत मांगी थी कि मैं अपनी माँ की कब्र को देखना चाहता हूँ, मैं अपने वालिदा की कब्र को देखना चाहता हूँ, तो मुझे इजाजत दे दी गई। फ़अज़िन ली, मुझे इजाजत दे दी गई, और फिर मैंने अपने रब से ये इजाजत मांगी अन अस्तग़फ़िर लहा, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की भी दुआ करना चाहता हूँ, मैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। फ़लम युज़न ली, तो मुझे मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी गई। क्यों नहीं दी अल्लाह ताला ने? ये अल्लाह ताला जानता है क्या वजह है उसकी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वजह उलमा ने लिखी हैं, लेकिन मुख्तसर ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़फ़िरत की इजाजत, दुआ करने की इजाजत नहीं मिली और कब्र की ज़ियारत की इजाजत मिल गई। 6 साल की उम्र है। बात को मैं समेट रहा हूं, जल्दी से खत्म करता हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन का हाथ पकड़े हैं, उम्मे ऐमन उनकी उंगली पकड़ी हुई है, और उम्मे ऐमन उनको लेकर आती हैं, मक्का पहुंचती हैं और दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाकर कहती हैं कि इनकी वालिदा का जनाब आमना का मकाम अबवा में इंतकाल हो गया है, वफात हो गई है, और पोते को दादा के हवाले कर दिया। समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? पोते को दादा के हवाले कर दिया। देखो मेरे भाइयों, माँ बाप तो सभी के मरते हैं, जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना है, किसी के जल्दी खत्म हो जाते हैं, किसी के बाद में खत्म होते हैं। यहाँ पर प्यारे नबी के दोनों खत्म हो गए, वालिद भी चले गए, वालिदा भी दुनिया से चली गई। लेकिन मेरे भाइयों गौर करने की बात है कि माँ खत्म हुई मकाम अबवा में और बाप खत्म हुए मदीना में, यानी माँ बाप खत्म भी हुए तो परदेश के अंदर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया, आपका पोता आपके हवाले। अब ये अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार हैं, काबा के मुतवल्ली हैं, और अब प्यारे नबी के ये जिम्मेदार भी हैं। प्यारे नबी को इन्होंने बड़ी हिफाजत के साथ अपने दिल से, कलेजे से लगा के रखा। क्यों रखा?
क्योंकि जानते थे कि यतीमी क्या चीज होती है। हम और आप भी जानते हैं कि यतीमी क्या चीज होती है, लेकिन जिस पे गुजरती है वो जितना जानता है हम उतना नहीं जान सकते। और आपको एक बड़े ताज्जुब की बात बता रहा हूं, जब प्यारे नबी अपने वालिदा के पेट में थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। और कितने ताज्जुब की बात है कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपनी माँ के पेट में थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। आया समझ में कुछ? तो अब्दुल मुत्तलिब जानते थे कि यतीमी क्या चीज होती है। अब्दुल मुत्तलिब के दुनिया में आने से पहले जनाब हाशिम का इंतकाल हो गया था फिलिस्तीन के अंदर, और इसी तरीके से प्यारे नबी के दुनिया में आने से पहले जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था मदीना के अंदर। तो दादा जानते थे कि यतीमी क्या चीज होती है। बड़े कलेजे से लगा के रखा, रौबदार आदमी थे, मक्का के अंदर बड़ी इनकी इज्जत थी, बहुत रौब इनका था। इतने रौबदार आदमी थे कि अगर दादा अब्दुल मुत्तलिब सो रहे हो तो पूरे मक्का के अंदर किसी को इजाजत नहीं थी कि कोई उनको सोते से उठाए सिवाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के। अगर दादा किसी खाली जगह पर बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, तो किसी को इजाजत नहीं थी पूरे मक्का के अंदर कि कोई उनके पास में चला जाए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। अगर दादा अपनी सवारी से जा रहे हो तो पीछे कोई बैठ नहीं सकता पूरे मक्का के अंदर सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला ने दादा के दिल के अंदर पोते की डाल दी, हमेशा कलेजे से लगा के रखा, हमेशा दिल से लगा के रखा। जब मक्का के अंदर जाते अपने साथ में लेकर जाते, दारुल नदवा में जाते अपने साथ में लेकर जाते, मक्का के बाहर जाते अपने साथ में लेकर जाते। एक मर्तबा खाना काबा में दादा बैठे हुए हैं और पोता वहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास में बैठे हुए हैं और तकरीबन 8 साल की उम्र है। कितनी उम्र है? 8 साल की उम्र है। प्यारे नबी वहीं पर बैठे हुए हैं, गौर से सुनना इस वाक़े को। प्यारे नबी वहीं पर बैठे हुए हैं, इतने में कुछ लोग आए, अरब के ही रहने वाले थे और बनु मुदलज के थे। बनु मुदलज बहुत मशहूर हैं ये लोग, सुराका इब्ने मालिक इसी खानदान के थे, बनु मुदलज के। तो कुछ लोग आए और दादा पहले खाना काबा के पास में पहुंचे, खाना काबा का तवाफ किया और खाना काबा का तवाफ करने के बाद फिर ये अब्दुल मुत्तलिब के पास में पहुंचे और अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाकर कहते हैं, अब गौर से सुनो, अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाकर कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तेरे पोते को देखा है, मैंने इसके पैरों को भी देखा है, मैंने इसके कदमों को भी देखा है, मैंने इसके पैरों को भी देखा है, मैंने इसके कदमों को भी देखा है, और मैंने मकाम इब्राहिम पर जो पत्थर जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर के निशान हैं, मैंने उन निशानों को भी देखा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे पोते के पैर उस पत्थर के अंदर जो पैरों के निशान हैं उससे बहुत मिलते जुलते हैं। आया को समझ में? उस निशान से बहुत मिलते जुलते हैं। अब वो पैरों के निशान किसके थे? बोलो किसके थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे, इसलिए तो उनको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान से तेरे पोते के कदमों के निशान बहुत मिलते जुलते हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुना तो इज्जत और बढ़ गई, हिफाजत और बढ़ गई और कलेजे से लगा के रखा, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब को मालूम था, सारा मक्का जानता था, सारा अरब जानता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने बड़े आदमी थे, और अगर किसी का पोता उनसे मिलता जुलता हो तो सोचो क्या बात होगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए, आपने फरमाया, ओ लोगों, मैंने 7वें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, और वहां पर जो एक घर है जिसका नाम बैतुल मामूर है, फरिश्ते जिसका चक्कर लगाते हैं, जैसे हम दुनिया के अंदर खाना काबा का तवाफ करते हैं। फरमाया, बैतुल मामूर की दीवार से पीठ लगाकर मैंने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे। और ए लोगों, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे थे, तो ए लोगों, मुझे देख लो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख लो, मेरा चेहरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत मिलता जुलता है। तो पैरों के निशान इब्राहिम मकाम इब्राहिम पर जो निशान है उससे मिलते जुलते हैं। दादा को बता दिया गया, दादा समझ गए कि जब इतने बड़े आदमी के पैरों से मेरे पोते के निशान मिल रहे हैं तो मेरा पोता भी आगे चलकर, बोलो है,
हाँ, आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। यही वजह है कि आपने तारीखों में पढ़ा होगा कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बिस्तर पर और उनकी खास सीट पर जब अल्लाह के नबी बैठ जाया करते थे तो उनके चचा उनको हटाने की कोशिश करते थे, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते थे मेरे पोते को मत हटाओ, इसकी बहुत बड़ी शान होने वाली है, बहुत ऊंचा मकाम होने वाला है। लेकिन मेरे भाई ये दिन भी हाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उम्मे ऐमन से कह दिया कि देखो मेरे पोते का बड़ा ख्याल रखना, मैं भी ख्याल रखूंगा, तुम भी ख्याल रखना और इसकी हिफाजत करना। घर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, लेकिन अब ये देखो कि ये दिन भी बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, सिर्फ 2 साल का अरसा गुजरा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ में अब्दुल मुत्तलिब के साथ में रह रहे हैं। बड़े दिल से लगा के रखा जा रहा है, बड़े कलेजे से लगा के रखा जा रहा है। 8 साल की उम्र है और दादा की उम्र 82 साल की हो चुकी है और दादा बिस्तरे मर्ज पर लेटे हुए हैं और चल चलाओ का वक्त है, दादा के इस दुनिया से जाने का वक्त है। मक्का के सरदार हैं, लेकिन होंगे मक्का के सरदार कौन इस दुनिया के अंदर हमेशा रहने के लिए आया, कौन इस दुनिया में ऐसा आया जो हमेशा रहेगा, और कौन है जो इस दुनिया के अंदर दुनिया हमेशा हमेशा रहेगा। जो इस दुनिया में आया है मेरे भाइयों, एक दिन उसको जरूर इस दुनिया से जाना है। दादा के भी जाने का वक्त आ गया है, प्यारे नबी वहीं पर बैठे हुए हैं, 8 साल की उम्र है। दादा को भी जाने से पहले सिर्फ एक ही फिक्र है, एक ही गम है कि मेरे पोते का ख्याल कौन रखेगा, कौन इसको पालेगा, कौन इसको पोसेगा, कौन इसकी खबरगिरी करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। और बड़ी शफकत के साथ में अपने पोते के सर पे हाथ फेरते जा रहे हैं। उसके बाद आपने यानी अब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को बुलाया। अब्दुल्ला का तो पहले इंतकाल हो चुका है, 9 बेटे बाकी हैं। 9 बेटों को अपने पास में बुलाया। जब ये सारे बेटे आपके पास में आ गए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों से कहा, ओ मेरे बेटो, अपने तीसरे नंबर के बेटे जनाब अबू तालिब को बुलाया और कहा, ए अबू तालिब, आज से मेरा पोता यानी तुम्हारा भतीजा मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, आज से तुम इसका ख्याल रखना। किसके हवाले किया बोलो? अबू तालिब के हवाले कर दिया। कितने नंबर के बेटे थे? तीसरे नंबर के बेटे अबू तालिब के हवाले कर दिया। सवाल ये है कि अबू तालिब ही को क्यों दिया, हारिस को क्यों नहीं दिया, अब्बास को क्यों नहीं दिया, जुबैर को क्यों नहीं दिया, और बाकी जो उनके बेटे थे उनको क्यों नहीं दिया, अबू लहब को क्यों नहीं दिया, अबू तालिब ही को क्यों दिया? बड़ा प्यारा जवाब मुअर्रिखीन ने लिखा है, ये जवाब यहाँ से लेकर जाना। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब की 5 बीवियाँ थीं, 5 बीवियाँ, उनमें से जो अबू तालिब थे और जनाब अब्दुल्ला थे वो एक ही बीवी से थे, बाकी बेटे और बीवियों से थे। तो यानी खून बाप की तरफ से अब्दुल्ला और अबू तालिब, इनके बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब, और माँ की तरफ से भी दोनों का खून एक ही था, इसलिए अबू तालिब के हवाले कर दिया। 82 साल की उम्र है, दादा अब्दुल मुत्तलिब हवाले करके दुनिया से चले गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के बिस्तरे मर्ज के पास में उनकी लाश पड़ी हुई है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे रो रहे हैं। और आप इतना रोए, उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी खूब रोए, और जब आपका जनाजा उठाया गया तो वहां पर भी रोए, और जब कब्र पे मिट्टी दी जा रही थी तो प्यारे नबी वहां भी रो रहे थे। मेरे भाइयों देखो, रोना हमें रोना नहीं आता, हमारी जिंदगी से रोना निकल गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब आप पढ़ेंगे आपको जगह जगह पर रोना मिलेगा। अबू तालिब के हवाले कर दिया। अब ये एक आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं, वक्त बहुत हो गया। अब अबू तालिब के हवाले कर दिया गया, अबू तालिब के हवाले कर दिया गया। अब ये भतीजा अबू तालिब के हवाले है। अब अबू तालिब मक्का के सरदार हैं, खाना काबा के मुतवल्ली हैं, और मक्का के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मेदार हैं। यानी जो काम पहले अब्दुल मुत्तलिब का था, अब वो सारा काम किसका हो गया? अबू तालिब का हो गया। लेकिन एक अजीब बात बता रहा हूं, अबू तालिब थे तो बड़े बढ़िया आदमी, बहुत अच्छे आदमी, लेकिन गरीब थे, घराना कमजोर था।
तंग दस्ती घर के अंदर रहा करती थी, गरीब आदमी थे लेकिन शफकत किया करते थे, मोहब्बत किया करते थे, रहम दिल थे, रहम करने वाले थे, इज्जत किया करते थे, एहतराम किया करते थे और इतनी ज्यादा मोहब्बत और इतनी ज्यादा इज्जत किया करते थे कि इतनी मोहब्बत अपनी सगी औलाद से भी नहीं करते थे। कौन? अबू तालिब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास में 8 साल की उम्र थी जब चाचा के हवाले किया गया। अब इधर नबी की उम्र 8 साल से बढ़कर 40 साल की हो गई और इधर अबू तालिब की उम्र 75 साल की हो गई। भाई बड़े भी तो होंगे ना, चाचा के पास में रह रहे हैं। तकरीबन 40 या 42 साल अल्लाह के नबी अपने चचा के साथ अपने चचा के पास में रहे। अब इधर नबी की उम्र 40 साल हो गई, इधर अबू तालिब की उम्र 75 साल हो गई। इधर नबी को नबी बना दिया गया, आपने नबुव्वत का ऐलान कर दिया। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी अबू तालिब के हाथ में है, आपकी हिमायत की जिम्मेदारी अबू तालिब के हाथ में है। 40 साल से जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बच्चों से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, बच्चों से ज्यादा एहतराम कर रहे हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है, जब उसी भतीजे को नबी बनाया गया तो चचा अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं लाए, मुसलमान नहीं हुए। और उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया तो हिफाजत और ज्यादा बढ़ा दी, देखभाल और ज्यादा बढ़ा दी। ईमान नहीं ला रहे, जिम्मेदारी पूरे निभा रहे, बल्कि और अच्छे तरीके से निभा रहे। सन 6 नबवी का जमाना था, यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बने हुए 6ठा साल चल रहा था। इधर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम ले आते हैं। मक्का के नौजवान हैं, बहादुर हैं और उनके कुछ दिनों के बाद में हजरत उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये भी मक्का के नौजवान हैं, ताकतवर हैं, बहादुर हैं, इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का वालों ने, मुशरिकीन मक्का ने जब ये देखा, उनके सीनों के ऊपर सांप लौट गया। और इधर जो लोग हिजरत करके हबशा गए थे उनको वापस लाने के लिए मुशरिकीन मक्का ने अपने कुछ लोगों को भेजा था। वहां के बादशाह नज्जाशी ने उन लोगों को वापस कर दिया और मुसलमानों को अपने मुल्क के अंदर रोक लिया। इधर ये मक्का वाले कई मर्तबा अबू तालिब के पास में पहुंचे और अबू तालिब से कहने लगे अपने भतीजे को मेरे हवाले कर दो। अबू तालिब ने भतीजे को उनके हवाले करने से भी मना कर दिया। यानी चारों तरफ से मुशरिकीन मक्का परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, हर तरफ से नाकामी। यही उदेड़पुर में 1 साल का वक्फा गुजर गया। अब जब सन 7 नबवी आ गई, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबुव्वत का 7वां साल था, सारे मक्का के लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद में लोगों ने मशवरा किया। दारुन नदवा कमेटी घर के अंदर बैठे और इकट्ठा होकर मशवरा करने लगे और कहने लगे क्या लोगों, अब इन तमाम चीजों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब एक काम ये करते हैं कि सारे के सारे लोगों का बाइकआउट कर देते हैं, मुसलमानों का मुकम्मल तरीके से बाइकआउट कर देते हैं। कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनके पास नहीं बैठेगा, कोई उनके घर पे नहीं जाएगा, कोई उनको अपने पास नहीं बुलाएगा, कोई उनको सामान नहीं बेचेगा, कोई उनसे सामान नहीं खरीदेगा। मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाए। और मक्का वालों ने मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। अब जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले थे उनका मुकम्मल बाइकआउट हो गया और जो लोग नबी पर ईमान नहीं लाए थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जो नबी के साथ थे, उन्होंने ईमान और इस्लाम की वजह से नबी का साथ दिया। और कुछ लोग खानदान के ऐसे थे जो इस्लाम तो नहीं लाए थे लेकिन उन्होंने खानदान की वजह से नबी का साथ दिया। तो ये सारे के सारे लोग शैब अबी तालिब के अंदर कैद कर दिए गए। शैब अबी तालिब एक घाटी थी, उस घाटी के अंदर ये सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए। क्यों इकट्ठा हो गए? वो अबू तालिब की मिल्कियत थी, खाना काबा के पास में थी, पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है घाटी, उस घाटी के अंदर सबको अबू तालिब ने इकट्ठा कर लिया कि सब एक जगह रहेंगे, ताकत बनी रहेगी। अलग अलग रहेंगे तो हो सकता है मुशरिकीन मक्का परेशान करें, सब एक जगह आकर इकट्ठा हो। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि उसमें ऐसे भी लोग थे जो ईमान वाले नहीं थे लेकिन खानदान की वजह से साथ दे रहे थे। हाँ, अबू लहब नहीं आया, अबू लहब नहीं आया, बाकी सारे चचा आए। मुकम्मल बाइकआउट हो चुका है।
और ये मुकम्मल बाइकाट एक दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था, 1 हफ्ते 1 महीने का नहीं था, बल्कि 3 साल तक ये मुकम्मल बाइकाट चलता रहा। अब ये मक्का के लोग, जब ये मुसलमान मक्का के जब ये अपने घाटी से बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, कोई इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनको सामान बेचने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनसे सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। खाने पीने से रोक दिया गया, बातचीत से रोक दिया गया, आने जाने से रोक दिया गया, शैबे अबी तालिब के अंदर कैद कर दिया गया। जो सारा सामान इन लोगों के पास में था वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। अब ये बड़े जो थे, इन लोगों ने तो अपने भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भूख और प्यास को कैसे बर्दाश्त करते। फिर आखिर नतीजा ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे रोते और इनके रोने की आवाज घाटी के बाहर आती और ये आवाज मुशरिकीन मक्का के कानों के अंदर पड़ती, लेकिन उनको रहम नहीं आता, उनके दिल के अंदर रहम नहीं आता, उनका दिल नहीं पसीजता, उनके दिलों के अंदर रहम नहीं आता, बल्कि मौर्रिखीन ने लिखा है कि खुश हुआ करते थे, ठहाके मारा करते थे, ठट्टे किया करते थे, तालियां बजा बजा के हंसा करते थे। सोच कर देखो कितनी बड़ी आजमाइश का जमाना था, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 3 साल की मुद्दत है और 3 साल का जमाना थोड़ा नहीं होता, कम नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ा होता है। और खास तौर से जब मुसीबत के थे, आप 50 के हुए, ये 85 के हो गए, 85 साल की उम्र है किसकी? चचा अबू तालिब की। बूढ़े हैं, कमजोर हैं और भूख और प्यास ने अंदर से कमजोर कर दिया है और हालात ने अंदर से तोड़ के रख दिया है, पूरे सफेद हो चुके हैं। अबू तालिब 6 महीने से बीमार हैं और बिस्तरे मर्ज पर लेटे हुए हैं, पूरे कमजोर हो चुके हैं, हड्डियां निकल आई हैं, पूरे सफेद हो चुके हैं और अब चल चलाओ का वक्त है। 6 महीने से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मेरे भाइयों, बीमारियों का तो इलाज होता है, बीमारियों की तो दवा होती है, मौत का कोई इलाज नहीं है और मौत की कोई दवा नहीं है। किसी ने जाकर प्यारे नबी को बताया, आज तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आज तुम्हारे चाचा बहुत ज्यादा बीमार है। प्यारे नबी दावत तबलीग में लगे हुए सीधे अपने चचा के घर पे आए। अब सही बुखारी के हवाले से हदीस सुनो। प्यारे नबी अपने चचा के पास में आए, देखा चचा बिस्तर पे लेटा हुआ है, 6 महीने से बीमार है, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, सफेद हो चुका है, कमजोर हो चुका है, हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। चचा के पास में देखते हैं, फवजदा इंदहु अबा जहलिन व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या। देखते हैं कि वहां पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक का नाम अबू जहल है और एक का नाम अब्दुल्ला बिन अबी उमय्या है। ये दोनों भी वहां पहले से बैठे थे। अल्लाह के नबी अपने चचा के पास में पहुंचे और चचा से जाके कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन वहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह। ओ मेरे चचा, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। ओ मेरे चचा, मैं अल्लाह ताला के सामने गवाही दे दूंगा, मेरे चचा ने मौत से पहले कलमा पढ़ लिया था, मेरे चचा ने मौत से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। अच्छा, आप जरा ये सोचे कि नबी को कितनी मोहब्बत होगी अपने चचा से। चचा को जब इतनी मोहब्बत है तो नबी को कितनी मोहब्बत होगी। मुअर्रिखीन ने लिखा है, बाइकॉट के जमाने में जब ये सारे के सारे शाबे अबी तालिब के अंदर थे, रात का वक्त होता था, अल्लाह के नबी अपने बिस्तर पे सोया करते थे। रात के वक्त में अबू तालिब अपने बेटे को बुलाते और बेटे को बुलाकर कहते, ओ मेरे बेटे, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बिस्तर पे जाके सो जाओ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने बिस्तर पे आके लिटा दो। क्यों? इसलिए कि अगर किसी ने बाहर से देख लिया हो और फिर वो घाटी के अंदर आए नबी को मारने के लिए, नबी को खत्म करने के लिए, अगर उसने बाहर से देख लिया हो तो मेरा बेटा मार दिया जाए, लेकिन मेरे भतीजे को कुछ ना हो, मेरे भतीजे का कुछ ना बिगड़े। कितनी मोहब्बत होगी, कितनी मोहब्बत होगी। बेटा मार दिया जाए, भतीजे को कुछ ना हो। बिलाखिर मुअर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा है कि कभी कभी तो ऐसा होता,
कभी कभी ऐसा होता कि अबू तालिब खुद नबी के बिस्तर पे सो जाते और अपने बिस्तर पे नबी को सुला देते कि अगर जान जानी हो तो चचा की जाए, भतीजे का कुछ ना बिगड़े। इतना प्यार करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, इतनी शफकत करने वाला, इतना रहम दिल आदमी, इतना रहम करने वाला चचा आज दुनिया से जा रहा है, आज दुनिया को छोड़ने वाला है, आज दुनिया से जा रहा है। चल चलाओ का वक्त है, नबी चचा के पास में खड़े हुए हैं। सोचो नबी के दिल के अंदर कितनी ख्वाहिश होगी, कितनी उमंगे होंगी, कितना गम होगा, कितना सदमा होगा। नबी कितना सोच रहे होंगे कि कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा, कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा। कितना सोच रहे होंगे कि जो मेरा चचा हालात के थपेड़ों का सामना ना कर सका, वो अल्लाह के अजाब का सामना कैसे करेगा। जो हालात जिसको हालात ने तोड़ के रख दिया हो, वो चचा अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। नबी कितना परेशान होंगे। इसी परेशानी को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ओ मेरे नबी, अगर ये ईमान नहीं लाए तो क्या इसी गम की वजह से आप अपनी जान दे दोगे? क्या आप अपनी जान दे दोगे? आप अपने आप को हलाक कर दोगे? क्या ये ईमान नहीं ला रहे हैं? सोचो कितना गम होगा। आप बार बार कह रहे हैं, या अम्मे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन वहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह। मैं अल्लाह के सामने गवाही दूंगा, मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था, मेरा चचा मुसलमान हो गया था। और इधर ये दोनों जो बैठे हुए थे, दोनों के दोनों कहते हैं, अबू तालिब अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या तू अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाएगा? क्या आखिरी वक्त में तू मोहम्मदुर रसूल अल्लाह के दीन को कबूल कर लेगा? क्या तू अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देगा? यहाँ ये लोग बार बार कह रहे हैं, अबू तालिब क्या तू इस आर को बर्दाश्त कर सकता है, इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि अबू तालिब आदमी तो बहुत अच्छा था, लेकिन आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के दीन से फिर गया था और अपने चचा अपने भतीजे के दीन को कबूल कर लिया था। क्या तू इस बात को कबूल कर सकता है? फिर आखिर हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी बार बार उससे कहते रहे कि कलमा पढ़ो, और वो दोनों बार बार कहते रहे, क्या तू अपने बाप दादा के दीन से फिर जाएगा? हत्ता काला अबू तालिबिन, यहाँ तक कि अबू तालिब ने आखिरी जुमला कहा, आखिरी कलिमा कहा। कौन सा जुमला, कौन सा कलमा? फरमाया, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब व अबा अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ लोगों सुन लो, ओ लोगों गवाह हो जाओ, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मर रहा हूँ और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करके जा रहा हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर रहा हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मर रहा हूँ। ये अबू तालिब ने कहा और उसके बाद अबू तालिब की जान निकल गई। अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो गए, अबू तालिब इस दुनिया से चले गए, कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुए। प्यारे नबी को इतना गम है, आप अपने चचा के बिस्तर के पास में बैठे हुए हैं, लाश के पास में बैठे हुए हैं, और प्यारे नबी फरमाते हैं, वल्लाहि ला अस्तगफिरन्ना लक मा लम उनहा अनका। ओ मेरे चचा, जब तक मुझे मना न कर दिया जाए, मैं तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने वालिद से कि मैं तेरे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा, इसी तरीके से प्यारे नबी ने कहा, ओ मेरे चचा, मैं तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा जब तक मुझे मना ना कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा। किसी नबी के लिए ये मुनासिब ही नहीं है, ये जायज़ ही नहीं है, और किसी ईमान वाले इस्लाम वाले के लिए भी ये मुनासिब और जायज़ नहीं है कि उसका करीबी रिश्तेदार, चाहे बाप ही क्यों ना हो, माँ ही क्यों ना हो, खानदान ही क्यों ना हो, अगर हालत कुफ्र में मरे तो उसके लिए मगफिरत की दुआ करे, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने मना कर दिया, चचा के लिए दुआ नहीं कर सकते। कितनी मोहब्बत करने वाला, कितनी शफकत करने वाला, आप अंदाजा करें जरा। आखिरी आयत नाजिल हुई चचा के बारे में, फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा हिदायत देगा। हिदायत देना किसके हाथ में है? मौलाना के हाथ में, मौलवियों के हाथ में। हमारा काम सुनाना है। ये काम तो नबी के भी हाथ में नहीं था।
अगर नबी के हाथ में होता तो कम से कम चचा से कलमा तो जरूर पढ़वा लेते, लेकिन नबी के लिए भी अल्लाह ने कह दिया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहेगा हिदायत देगा। अब कितने ताज्जुब की बात है, अबू जहल तो जंगे बदर के अंदर मारा गया, अब बचे अब्दुल्ला बिन अबी उमैया। ये अब्दुल्ला बिन अबी उमैया वही है जो अबू तालिब की मौत के वक्त में पास में बैठे थे और बार बार कह रहे थे क्या तू अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ देगा, और इन्हीं की वजह से अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया। और कितने ताज्जुब की बात है, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे। यही अब्दुल्ला बिन अबी उमैया बाद में इस्लाम लाते हैं और अम्र इब्न आस के साथ में जाकर मिस्र को फतह करते हैं। आ रहा है तो समझ में कि नहीं? हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के कब्र पे जाके रोए, प्यारे नबी अपनी माँ की वालिदा की कब्र के पास में जाके रोए, प्यारे नबी अपने दादा के इंतकाल पे रोए, और प्यारे नबी अपने चचा की वफात पर भी रोए। नबी की जिंदगी ऐसे देखते चले जाएंगे ना, आपको एक बड़ा हिस्सा मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। मैं आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अहवनु अहलिन नार अज़ाबन, क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को दिया जाएगा। अहवनु अहलिन नार अज़ाबन अबू तालिबिन, जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को दिया जाएगा। हुवा मुंतइलुन बिनालैने, आग की 2 जूतियां पहना दी जाएंगी। यगली मिनहुमा दिमागुहु, उन आग की जूतियां पहनने की वजह से उनका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा। बहुत बड़ी नेमत है तौहीद, अल्लाह ताला जिसको नवाज दे। इंसान दुनिया से हालत शिर्क में चला जाए, हालत कुफ्र में चला जाए, तौहीद लेकर ना जाए, बहुत बड़ी रुसवाई है उसके लिए, हमेशा के लिए अजाब है उसके लिए। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को तौहीद से नवाजा है उनको उसकी कदर करना चाहिए, उस नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। तो बहरहाल मैं बता ये रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर देखें तो आपको रोना मिलेगा। आप रोते थे अल्लाह के सामने, अल्लाह की मोहब्बत में, कुरान को सुनकर। बहुत सारी मिसालें मैंने तो अभी आपको, वो जो होता है ना, कहते हैं कि देग के अंदर से चंद चावल निकालकर ऐसे देखे जाता है बस कि पूरी देग का क्या हाल है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाकी हैं जिस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह ताला आपकी दिलों को नरम कर दे, अल्लाह ताला आपको एक रोने वाला दिल दे जो अल्लाह ताला के लिए रोए, अल्लाह ताला की खातिर रोए, अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोए, अल्लाह ताला के डर की वजह से रोए। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि हमारे दिल नरम हो जाएं। दिल सख्त हैं, रोना नहीं आता, डर नहीं लगता, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोते नहीं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक दे, कुरान और हदीस समझने की, इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।